प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, नवरात्रि की मेरे चैनल में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रों में 9 माताओं को 9 भोग किस किस वस्तुओं के लगाए जाते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। आप भक्तजन मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हर भक्त की चाहत होती है कि वह नवरात्रों में माता रानी की कितनी सेवा कर ले, कितनी भक्ति और कितनी साधना कर ले, कितनी वंदना और सेवा कर ले, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और ढेर सारा आशीर्वाद माता का हमको प्राप्त हो जाए। इसके बाद हर भक्त चाहता है कि नवरात्रों में 9 माताओं को हम किस किस वस्तुओं का भोग लगाएं जो माताओं को अति प्रिय हो और माता रानियों को पसंद हो। तो भक्तों, इन्हीं अति सुंदर और अलौकिक भोगों के बारे में मैं यह वीडियो आप भक्तों को बनाने जा रही हूँ, जिसे आप भक्तजन ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि नवरात्रों में माता रानी के 9 रूप होते हैं, और इन नवरात्रों में माता रानी प्रत्येक दिन अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं, भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो चलिए जानते हैं माता के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला स्वरूप है शैलपुत्री का। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। चौथा स्वरूप है माता कुष्मांडा का। 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। 6वां स्वरूप है कात्यायनी का। 7वां स्वरूप है कालरात्रि का। 8वां स्वरूप है महागौरी का। और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री का। ये माता 9 दिनों के 9 रूप हैं, जिनकी भक्त नवरात्रों में पूजा और आराधना करता है। इससे आगे भक्तों, हम यह जानते हैं कि किस दिन किस माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। बहुत ही ध्यान और श्रद्धा भाव से आप जानिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर आप भक्तों पर ऐसा बन सके तो अवश्य ही करिएगा। तो दोस्तों, नवरात्रों की शुरुआत का नंबर 1, पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन कलश स्थापना या घट स्थापना भी की जाती है। तो शैलपुत्री को देशी घी और फल अनार का भोग लगाया जाता है। अगर दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिल जाती है तो भी ठीक है। अगर दोनों ही चीज़ मिल जाती है तो अति सुंदर है। नंबर 2, नवरात्रों का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग मिश्री और फलों में सेब का भोग लगाना अति उत्तम माना गया है, और इस भोग से माता अति प्रसन्न होती है। नंबर 3, नवरात्रों का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का आता है। माता चंद्रघंटा का भोग दूध और केलों को लगाया जाता है, जो माता रानी को अति प्रिय है। नंबर 4, नवरात्रों का चौथा दिन माता कुष्मांडा का आता है, और माँ कुष्मांडा को मालपुआ और नाशपाती का भोग लगाया जाता है। माता मालपुए खाकर अति प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नंबर 5, नवरात्रा का जो 5वां दिन आता है वो माँ स्कंद माता का आता है। माँ स्कंद माता को काजू और किशमिश बहुत प्रिय है, इसलिए माँ का इन्हीं वस्तुओं से भोग लगाया जाता है। नंबर 6, नवरात्रों का 6वां दिन माँ कात्यायनी का आता है। माँ कात्यायनी को शहद और अमरूद से भोग लगाया जाता है। माता को यह भोग सबसे अधिक प्रिय है। नंबर 7, नवरात्रों का 7वां दिन
कालरात्रि माता का आता है। माता कालरात्रि का भोग गुड़ और चीकू से लगाया जाता है, जिसे माता पाकर अति प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मुरादें पूरी करती है। नंबर 8, नवरात्रों के 8वें दिन महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश महागौरी की पूजा की जाती है। ये वही माता गौरी हैं जो महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। माता गौरी को नारियल और शरीफा का भोग लगाया जाता है। माता गौरी नारियल और शरीफा से बहुत खुश होती हैं और सुहागिन महिलाओं और कन्याओं को भी अति शीघ्र ही वरदान देती हैं। इसलिए सुहागिन महिलाएं और कन्याएं माता को श्रीफल अर्थात नारियल अवश्य ही चढ़ाएं। नंबर 9, नवरात्रों के आखिरी दिन अर्थात नवरात्रों के 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। माता सिद्धिदात्री को सफ़ेद तिल और संतरा का भोग लगाया जाता है। यह माता का सबसे प्रिय भोग है। अगर आप भक्तजन इस प्रकार से माता नवरात्रों में 9 माताओं को भोग लगाते हैं तो सभी माताएं अपना भोग पाकर अति प्रसन्न होती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब दोस्तों, एक बात उन गरीब भक्तजनों के बारे में भी कह देती हूँ जिन भक्तों की ये सामान खरीदने की क्षमता नहीं है। वे भक्त अगर माता का मिश्री के दाने से भी भोग लगाएंगे तो माता सहर्ष भाव से गरीब के उस भोग को भी स्वीकार करेगी। माता तो भक्तों के भाव को देखती है। अगर किसी भक्त के पास धन काफ़ी है लेकिन माता के प्रति भाव नहीं है और वह माता को सुंदर सुंदर चीज़ों से भोग लगाता है तो वह सब व्यर्थ है। माता भोग की नहीं भाव की भूखी है। इसलिए मेरे गरीब भक्तजनों, आप माता का श्रद्धापूर्वक पूजन करो। माता आपके भाव को देखती हुई अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। बोलो जय माता जी, राधे राधे।